नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लगता है कि बीजेपी वालों को समझ में आ गया है कि वो कितने पानी में हैं। उन्हें ना तो योगी के चेहरे पर भरोसा है और ना ही मोदी के चेहरे पर। उत्तर प्रदेश की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जिस तरह से उसने स्टार प्रचारकों की फौज उतारी है, उसे देखते हुए 2024 में उसे प्रचार के लिए नेताओं का अकाल पड़ जाएगा। ये इसलिए कहा जा रहा है कि पार्टी ने एक सीट पर प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं, वो भी कई राज्यों के। यानी कि जिस राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, वहां भी उसे एक उपचुनाव जीतने की उम्मीद नहीं है। पार्टी ने 6 से ज्यादा सालों में भी इतना प्रभाव नहीं बनाया कि बिना फौज के एक सीट का चुनाव जीत सके। इससे अंदाजा लगाइए कि जब एक सीट पर यह हाल है तो 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का क्या हाल होगा। तब तो लगता है इन्हें दूसरे देशों से भी बीजेपी के प्रचारक बुलाने पड़ जाएंगे। जब से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, हर तरफ इसी बात के चर्चे हैं कि अगर सत्ताधारी पार्टी को भी इतनी फौज की जरूरत पड़ गई तो मोदी और योगी के नाम का डंका क्या फर्जी बजाया जा रहा है, या फिर बीजेपी वाले जानते हैं कि अब उनका दबदबा कम हो गया है, उनका जादू ढलने लगा है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। पहले ये तो जानिए कि इस सूची में किन किन दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग को 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है। इस सूची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों में महेंद्र नाथ पांडे, कौशल किशोर और पंकज चौधरी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सूची में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रदेश के मंत्रियों में धर्मपाल सिंह, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर, AK शर्मा, असीम अरुण, JPS राठौर, दयाशंकर सिंह और दानिश आजाद अंसारी के नाम हैं। ये है बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज, जो सिर्फ एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी ताकत झोंकेगी। आप जानते ही हैं कि पार्टी ने इस सीट से दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया है। कमाल की बात है, उम्मीदवार भी इंपोर्टेड उतारा है। आपको बता दें कि इनकी ही वजह से ये चुनाव हो रहा है। दारा सिंह ने ही 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से इस सीट पर जीत हासिल की थी। तब उन्होंने पानी पी पी कर मोदी योगी को कोसा था, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें मोदी योगी इतने प्यारे लगने लगे कि अखिलेश यादव की बखिया उधेड़ने लगे और एक दिन इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। जब पार्टी बदली तो विधायकी भी छोड़नी पड़ी। अब इसी वजह से घोसी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि जीते हुए उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी को इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। कायदे से तो बीजेपी को निश्चिंत होना चाहिए कि एक तो राज्य में उसकी सरकार है, ऊपर से दारा सिंह ने ही 2022 में इस सीट पर जीत हासिल की थी और फिर मोदी योगी का नाम। इस हिसाब से तो बीजेपी को भरोसा होना चाहिए था कि बैठे बिठाए सीट निकल जाएगी। लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता रही है कि उसकी हालत खराब है। हालांकि ये समझ से बाहर है कि बीजेपी की सांसें क्यों फूल रही हैं। योगी तो अपने आप में सुपरस्टार हैं। असम से अरुणाचल तक उनकी डिमांड रहती है। फिर अपने राज्य में एक सीट के लिए इतने स्टार प्रचारकों की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या सीएम साहब अपने बलबूते एक सीट तक नहीं जिता सकते, या बीजेपी को अपने चुनाव चिन्ह पर अब भरोसा नहीं रहा? क्योंकि आदमी तो वही है, सिर्फ चुनाव चिन्ह ही तो बदला है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है कि स्टार प्रचारकों की फौज उतारने का मतलब है कि बीजेपी मानती है कि उसमें अब वो बात नहीं रही, वो जनता की नजरों में खटक रही है। इसीलिए दारा सिंह को उन्हीं की जीती हुई सीट से उतारने के बावजूद बीजेपी वाले डरे हुए हैं, पूरी जान झोंक रहे हैं कि कैसे भी सीट मिल जाए, क्योंकि अगर हार गए तो इज्जत उतर जाएगी। सपा वाले बोलेंगे कि हमारा नेता लेकर भी बीजेपी वाले सीट नहीं जीत पाए, इसीलिए ये सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं से तो असली मुद्दा शुरू होता है कि जब बीजेपी के लिए एकल सीट जीतना मुश्किल हो रहा है तो 2024 लोकसभा चुनाव में इसका क्या हाल होगा? ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी जीतने में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकसभा की 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आती हैं, लेकिन यहां तो एक उपचुनाव में बीजेपी को चांद तारे सब नजर आने लगे हैं। और अभी से ये हाल है तो आम चुनावों में क्या करेंगे? जरा सोचिए कि अगर एक विधानसभा सीट पर 40 स्टार प्रचारक उतारने पड़ गए हैं तो 2024 में
80 लोकसभा सीटों पर तो नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश तक के नेताओं की जरूरत पड़ जाएगी। बीजेपी की हालत कितनी खस्ता है, ये सूची उसका छोटा सा नमूना है। अब आप कहेंगे कि सपा ने भी तो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि सपा ने तो सिर्फ 16 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं, जबकि उसे तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि सीट तो उसी की थी। बीजेपी का उम्मीदवार भी पहले उन्हीं का था। ऊपर से ना तो उसकी राज्य में सरकार है और ना ही मोदी और योगी जैसे भारी भरकम नाम उसके साथ है। ऐसे में चुनौती तो सपा के लिए ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां तो बीजेपी ज्यादा परेशान है। सपा ने जहां सिर्फ 16 प्रचारक उतारे हैं, वहीं बीजेपी ने ठीक 2.5 गुना यानी 40 प्रचारकों को एक सीट के प्रचार की ड्यूटी पर लगा दिया है। अब इस खबर के बाद मैं तो सोच रही हूं कि लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि वहां से तो खबर है कि राहुल फिर से ताल ठोकने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं वाराणसी से प्रियंका उतर गई तो बीजेपी के तो पसीने ही छूट जाएंगे। कहां से जुगाड़ करेगी प्रचारकों की? अब घोसी सीट के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, जिसके लिए बीजेपी इतनी परेशान है। लगभग 4.25 लाख मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 हैं, दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और नोनिया वोटर करीब 46,000 हैं। दारा सिंह चौहान खुद पिछड़ी जाति नोनिया से आते हैं। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सिर्फ यादव और मुस्लिम मिल जाएं तब भी बीजेपी का खेल खराब हो सकता है। ऊपर से स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा जाति की आबादी भी 40,000 के आसपास है। ऐसे में इम्तिहान भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों का है। दोनों ही इस चुनाव में अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। आगे लो आगे बहुत समय लगा।